ढोलकपुर के जंगल में एक बहुत चालाक कालू कौवा और उसकी बीवी चिंकी रहते थे। चिंकी, ये लो, मैं बिरयानी का सारा सामान ले आया हूँ। अब जल्दी से बिरयानी बनाना शुरू करो, फिर साथ में बैठकर खाएंगे। चिंकी बिरयानी बनाना शुरू करती है, मगर जब देखती है तो नमक का डिब्बा खाली होता है। कालू जी, नमक लाना तो आप भूल ही गए। अब नमक के बिना बिरयानी कैसे बनेगी? मैं नहीं ला रहा अब नमक। कितनी बार कहा है, एक ही बार सारा सामान बता दिया करो। वो सामने मिट्ठू तोते का घर है, उसके घर से जाकर ले आओ। मिट्ठू तोते, मैं तुम्हारे पास थोड़ा सा नमक लेने आई हूँ। मैं कालू जी के लिए बिरयानी बना रही हूँ, तुम्हें भी एक प्लेट दे जाऊंगी। अरे वाह, नमक के बदले बिरयानी मिल रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा। ये लो चिंकी बहन, याद से बिरयानी दे जाना। अच्छा बुद्धू बनाया मोटी चूंच वाले तोते को। चिंकी घर जाकर बिरयानी बनाना शुरू करती है और जब बिरयानी पककर तैयार हो जाती है तो चिंकी घर का दरवाजा लॉक कर देती है। कालू जी, मैंने लॉक लगा दिया है ताकि कोई पक्षी बिरयानी की खुशबू लेकर घर के अंदर ना आ जाए। वो दोनों बैठकर बिरयानी खाते हैं और मिट्ठू तोता रात तक बिरयानी का इंतजार करता रहता है। धोखा, मेरे साथ कौवी ने धोखा किया। मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। तोता उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। तुम फिक्र ना करो मिट्ठू, मैं उन दोनों से ऐसा बदला लूंगी कि दोबारा किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं होगी उनकी। मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, अब मैं पिज्जा किसके साथ मिलकर खाऊं? कालू जी, सुना आपने? रानू चिड़िया पिज्जा खाने की बात कर रही है। उसका कोई दोस्त नहीं है। अच्छा मौका है चिड़िया से पिज्जा खाने का। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मैं पिज्जा बना रही हूँ, लेकिन अकेले कैसे खाऊंगी? तुम रो मत चिड़िया, हम हैं ना तुम्हारे दोस्त। आओ मिलकर बनाते हैं और साथ में खाएंगे। चिड़िया खुश हो जाती है और दोनों को साथ घर ले जाती है। ओहो, मुझे याद आया, टमाटर तो मैं लाना ही भूल गई। तुम रुको चिड़िया, हम दोनों अभी किसान के खेत से टमाटर चुरा कर लाते हैं। आज किसान भी खेत में ही बैठा हुआ था। जैसे ही कौवे टमाटर चुराकर भागते हैं, किसान डंडा लेकर पीछे भागता है। कालू, अरे कालू जी रुको, मैं गिर गई हूँ। चिंकी, अगर मैं रुका तो किसान मुझे भी मारेगा। मैं जाकर पिज्जा बनवाता हूँ, तुम मार खाकर वहीं आ जाना। चिड़िया, ये देखो, मैं टमाटर ले आया हूँ। कालू भैया, मैं तो भूल गई, मुझे कुछ मिर्ची भी चाहिए होगी। अब वो बाबू चाचा की दुकान से जाकर ले आए आप। कालू मिर्ची लेने चला जाता है और रानो चिड़िया इतनी देर में पिज्जा तैयार कर लेती है और तोते के साथ मिलकर खूब मजे से खाती है। चिड़िया, ये देखो, मैं मिर्ची ले आया हूँ। ओहो कालू भैया, मैं तो भूल गई, घर में पानी भी नहीं है। आप पानी ले आए, फिर आराम से बैठकर पिज्जा खाइएगा।
कालू कौवा फिर से उड़ता है और पानी लेकर घर वापस आता है। लाओ चिड़िया, अब मेरा पिज्जा ले आओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। हमने तुम्हें मिलकर बुद्धू बनाया, जैसे कल तुमने मुझे बनाया था बिरयानी का लालच देकर। कौवा मुंह लटकाए घर जाता है और उसकी बीवी चिंकी डंडा लेकर घर के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही कौवा घर आता है, चिंकी उसकी पिटाई शुरू कर देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।